दारा सिंह चौहान जी पहले भाजपा परिवार में ही थे। भाजपा छोड़ करके जब सपा का बयार बहने लगी तो सपा में चले गए। उससे पहले वो बसपा में भी थे। अब उनको ये लग रहा है कि जो हो सकता है कि 2024 में जिस टारगेट पर मैं काम कर रहा हूं उसमें सपा हमको प्राथमिकता और स्थान न दे, इसलिए उन्होंने बीजेपी से बात करके, बीजेपी ने हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इनसे वादा करें कि हम आपको लोकसभा का वहां टिकट देंगे, आप चुनाव लड़िएगा। ये सब बस भाजपा में चले गए। दारा सिंह चौहान भाजपा में थे, भाजपा में हैं और भाजपा में ही रहेंगे। वो सपा में तो केवल सपा में तो ये ऐसे नेता हैं जो आम नेताओं के चरित्र पर, उनके कैरेक्टर पर, उनके मिशन पर और समाज के भरोसा पर विश्वासघात करते हैं। और एक वैसे ही नेताओं के वजह से आज नेता चौराहा, चट्टी और गली और गुच्चे में गाली सुन रहा है, अपमानित हो रहा है। तो मैं दारा सिंह इनको बहुत हीरो नहीं मानता। ये शुद्ध रूप के कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इनका कोई दीन नहीं है, इनके पास कोई ईमान नहीं है। उमा पटेल जो कि जौनपुर से हैं जी, सपा की टिकट पर उन्होंने विधायकी लड़ी थी जी 2022 में जी। उनके ऊपर भी अटकलें लग रही हैं कि वो भी शामिल हो सकती हैं। राजपाल सैनी, इस तरह के नेता हैं, उन सब को जो है 24 तारीख को शामिल करने की योजना बताई जा रही है। ये हर दल में ऐसे पाप का एक जमात बची हुई है जो राष्ट्रीय नेतृत्व की और दूरदर्शिता के कारण ऐसे तत्व दल में पैदा होते हैं और उन दलों के पास केवल एक ही काम होता है, काम बनाओ। वो दल है और जहां उनका उद्देश्य हासिल होता है उनकी कोई पार्टी नहीं है, न उनका कहीं आस्था है। वो जहां उनको लाभ दिखाई देता है वही जाकर के स्थापित हो जाते हैं। तो ऐसे तत्वों की क्या बात करनी। लेकिन नुकसान तो अगर जो 24 का चुनाव होगा उसमें तो नुकसान सपा को ऐसा होगा। है कि इनकी स्थिति ये है कि इन लोगों को ग्राम सभा का प्रधानी का पर्चा भरवा दीजिए, उसमें भी ये हार जाएंगे चुनाव। कि एनडीए और इंडिया में जब जंग होगा तो ये कहना मुश्किल है कि एनडीए 2024 में सफल होगी कि इंडिया सफल होगी। रह गया सवाल कि जंग इस बार जो होने जा रहा है, एनडीए को पूरा उनके हर शतरंज के मानक पर इंडिया के पास उसका जवाब है और वहां इसके सेना भी मजबूत है कि इनकी सेना, उसकी सेना इस कदर है कि इनके पास जो जमात है ये कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो 28 दलों की है। उनके जनाधार को समझ लीजिए। इसके बाद आप फैसला स्वयं कर दीजिए कि एनडीए कहां है और इंडिया कहां है। इंडिया जो नाम है, इस नाम को लेकर ही जो है कई जो नेता हैं विपक्ष के, वो इस पर नाराज हैं कि ये नाम नहीं होना चाहिए, कुछ और नाम होना चाहिए। इसके अलावा ये मैं कहता हूं कि विपक्ष के नेता जो जो कहेंगे, जो जो सोचेंगे वही पक्ष नाम रखेगा क्या? ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा भी हिंदुस्तान में कभी हुआ है क्या कि आपके सोच से, आपके प्लानिंग से? विपक्ष की बात कर रहा हूँ, जो महागठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ। जो महागठबंधन जो बन रहा है इंडिया के नाम से। महागठबंधन ने तो कुछ किया ही नहीं। महागठबंधन नहीं, हमारा सवाल आप नहीं समझ पा रहे हैं। हम जो सवाल समझ रहा हूं, आप अपने सवाल के बारे में नहीं समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया के बारे में सब लोग जानते हैं। इंडिया के नाम पर भारत का संविधान लिखा गया है। जो भारत के सारे हमारे जो विद्वान थे वो मिल करके देश को एक सूत्र में बांधे और उस संविधान के तहत समाज को दिशा दिए। तो हम तो समझते हैं, हाँ, चूंकि जो विरोध करने वाले लोग हैं वो इंडिया को इसलिए नहीं समझते कि इंडिया में उनको वोट दिखाई नहीं देता। वोट तो दिखाई उनको हिंदुस्तान में देता है। तो हिंदुस्तान की बात आप कर। मूल प्रश्न ये था कि लोगों का आरोप है कि अगर महागठबंधन का जो नाम इंडिया है, तो अगर महागठबंधन हारता है तो क्या ये नहीं बुरा लगेगा कहने में कि इंडिया हार गई? सबसे बड़ी बात है कि हारता कहां है, कहां हार रहा है। ये इंडिया और एनडीए का जंग नहीं है,
ये देश के दलित जनता का जंग है, ये देश के बेरोजगारों का जंग है, ये देश के शिक्षकों का जंग है, ये देश के असहायों का जंग है और देश का डेवलपमेंट का जंग है। ये इंडिया और एनडीए का जंग नहीं है साहब। यहाँ भूखमरी का जंग है, यहाँ शिक्षा का अभाव का जंग है, यहाँ कानून व्यवस्था ध्वस्त का जंग है। यहाँ किसी इंडिया और एनडीए में जंग नहीं है। और आप मान लीजिए कि यहाँ बेरोजगारी का जीत होनी है, यहाँ रोजगार मिलना चाहिए भारत में, और रोजगार का जंग है। यहाँ महंगाई का जंग है, यहाँ अशिक्षा मिटाने का जंग है, यहाँ बकवास करने का जंग नहीं है, यहाँ समय काटने का जंग नहीं है। इन कोई क्या कहता है उसकी बात छोड़ दीजिए, एक बात पर आप यकीन करिए कि 10 साल हो गए हैं और भारत की जनता जज है, और मैं समझता हूं कि जज जिस पुस्तक का संविधान का शपथ लेकर के अपने कुर्सी पर चेयर पर बैठा है वो ईमानदारी से अपने कैडर का पालन करेगा, ईमानदारी से उस व्यवस्था के मंसूबे को फॉलो करेगा और इसी में इंडिया जीतेगी।